राइस टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। आज इंडियन एक्सप्रेस के एक लेख ने पूरी भाजपा सरकार की पोल खोल दी। मोदी जी सबसे कम पार्लियामेंट में बोलने वाले प्रधानमंत्री हैं अभी तक इतिहास में। आपको जान के इस बात पे हैरानी होगी, आज 6 साल हो गए हैं और मोदी जी ने सिर्फ 22 बार पार्लियामेंट में बोला है। मतलब जो मनमोहन सिंह जी को बुरा भला कहते थे प्रचार प्रसार में चुनाव के कि ये तो मौनी बाबा हैं, म्यूट हैं, ये खामोश हैं, बोलते ही नहीं हैं, उन्होंने इनसे बहुत ज्यादा बार बोला पार्लियामेंट में। 10 साल में इनसे दुगने से भी ज्यादा बोला। मतलब जिस रेट से ये बोलते हैं पार्लियामेंट में, उससे कहीं आगे मनमोहन सिंह जी थे। और हैरान कर देने वाली बात तो ये छपी है कि देवेगौड़ा जी, जिनके सिर्फ 2 साल थे कार्यकाल के प्रधानमंत्री के, उन्होंने भी मोदी जी से ज्यादा बार पार्लियामेंट में संबोधन दिया है। आखिर क्या वजह है? वजह सिर्फ इतनी है कि कोई काम नहीं किया, इसीलिए अपनी बात, मन की बात जो होती है वो करने में व्यस्त रहे। मोनोलॉग में विश्वास रखा कि लोग सवाल पूछेंगे, सवालों के जवाब नहीं देने पड़े, और पूरे दुनिया भर में घूमने से फुर्सत नहीं मिली, अपने प्रचार प्रसार से फुर्सत नहीं मिली। जहां जहां चुनाव हुए वहां वहां जम के बोला मोदी जी ने, बीजेपी के नेताओं ने। लेकिन जहां बोलने के लिए चुने गए थे वो था संसद भवन, जिसको मोदी जी ने लोकतंत्र का मंदिर कहा था, सबसे बड़ा मंदिर। और जब दाखिल हुए थे 2014 में, तो उसकी जो जमीन थी, उसका जो जीने थे, उनको चूम के दाखिल हुए थे। मैं आपको वीडियो क्लिप दिखा देता हूं और उसको देखते हुए याद रखिएगा कि अब आने वाला, ये 2014 की बात है ये वीडियो, और आने वाले 6 साल में मोदी जी कुल 22 बार पार्लियामेंट में बोलने वाले हैं। देखिए, मतलब ये कितना ज्यादा सच से दूर है ये पूरी की पूरी बात। दिखाना कुछ है, करना कुछ है। ये वीडियो देख लीजिए, आपको याद आ जाएगा कि कैसे चूमते हुए सदन में जाके दिखावा किया था पूरे देश के सामने। देखिए, तो दोस्तों देखा आपने। मैं आपको बताता हूं कि किसने कितनी बार बोला। इस लेख में पूरा इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है कि मोदी जी ने अगर बोला, उनके भाषणों को 6 साल के अंदर अगर देखा जाए 22 भाषण, तो 3.6 टाइम्स, तकरीबन 3.5 बार बोला है एक साल के अंदर मोदी जी ने पार्लियामेंट में। कितना कम होता है, कितना कम होता है। मतलब आप सोच सकते हैं कि कितने सवालों के जवाब नहीं दिए, कितने सवालों से बचे, क्योंकि काम ही ऐसे किए थे पूरी भाजपा सरकार ने कि जवाब देना उनके बस की नहीं थी किसी के भी। यहां तक कि 22 मर्तबा से ज्यादा तो देवेगौड़ा जी ने बोला, जबकि वो सिर्फ और सिर्फ 2 साल के लिए प्रधानमंत्री थे। 2 साल में वो मोदी जी के 6 साल के टेन्योर के स्पीचेस जो पार्लियामेंट में हुए, इससे कहीं आगे थे। तो दोस्तों देखा आपने, जो कहते थे लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, उससे कितना प्रेम देखा कि बाहर सब तरफ बात करते रहे लेकिन सदन के अंदर ज्यादा बात नहीं की। 22 मर्तबा कुल 6 साल के अंदर बोला, जबकि मनमोहन सिंह जी ने लगभग 50 मर्तबा सदन को संबोधित किया अपने कार्यकाल में, जो दुगने से भी ज्यादा है मोदी जी से अगर तुलना की जाए। और यहां पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की, इन्हीं के नेता जो थे, उनकी बात किया, 77 बार उन्होंने बोला था अपने 7 साल के कार्यकाल में, जो मोदी जी से बहुत आगे है। तो आप हकीकत समझ सकते हैं कि कथनी और करनी में कितना अंदर है। जितना दिखाया जाता था कि भाई लोकतंत्र का मंदिर है, वहां चर्चा ही नहीं की जा रही थी। चर्चा नहीं की जाए इसके लिए आगे भी इन्होंने छापा इंडियन एक्सप्रेस ने कि अध्यादेश का रास्ता अपनाया गया। बार बार किसी बिल पर चर्चा नहीं करते हुए उसका सरकार ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और सरकार अध्यादेश ले आई बिना चर्चा के पारित करना, जिसे कहते हैं ऑर्डिनेंस के जरिए से बिल पारित किए गए। ऑर्डिनेंस की संख्या भी बढ़ती चली गई। देखिए, जिन बिल पर चर्चा होती है वहां पर अगर वो संतुष्टि नहीं होती है तो सीधे सीधे पार्लियामेंट्री कमेटीज की तरफ भेजा जाता है उन बिल्स को। पहले 68 मर्तबा भेजा गया जब मनमोहन सिंह जी का जो आखिरी लोकसभा थी, लेकिन जब मोदी जी की लोकसभा का कार्यकाल शुरू हुआ तो ये 68 की जगह पे कुल 24 बिल्स को भेजा गया। आधे से भी कम कर दिया जिन बिल्स पे चर्चा की जानी थी, उन बिलों की संख्या को। और उसके साथ साथ आपको जान के इतनी हैरानी होगी कि 2020 में एक भी बिल नहीं भेजा गया पार्लियामेंट्री कमेटीज को। आप समझ सकते हैं कि संसदीय परंपराओं में कितना भरोसा है, कितना विश्वास है। बार बार भागने की नौबत क्यों आई? क्योंकि ये कभी भी जनता के जन की बात करना नहीं चाहते थे। जनता ने इनको जन की बात करने भेजा और ये मन की बात में लगे रहे, ताकि एक तरफा संवाद हो, लोग सवाल नहीं पूछे। अब आप खुद समझ सकते हैं कि कौन सामना करता है हिम्मत से जनता का, जनता के जनप्रतिनिधियों का,
संसद की जो कार्य प्रणाली है वो किस लिए है? लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए है। और बीजेपी हो या नरेंद्र मोदी जी हो, वो संसद से दूर हटने का काम करते हैं, वो संसद से दूर जाने का काम करते हैं ताकि उनको किसी भी बात की जवाबदेही का सामना नहीं करना पड़े। अब आप समझ गए होंगे कि जो लोग मनमोहन सिंह जी को बुरा भला कहते थे, उनकी हकीकत क्या है, उन्होंने कितनी बार सदन का सामना करने की हिम्मत की है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर, और उसके बावजूद भी हिम्मत नहीं हुई उसमें सामने जाने की। याद रखिएगा, मोदी जी ने 22 मरतबा सदन में आज तक संबोधन दिया है, जबकि मनमोहन सिंह जी ने इससे दुगने से भी ज्यादा मरतबा संबोधित किया सदन को, जिन मनमोहन सिंह जी को परेशान करते थे। और मोदी जी और उनके तरह के तमाम नेता अपशब्द उनके बारे में कहते थे उनकी खामोशी को लेकर। आप समझ सकते हैं कि हकीकत क्या है बीजेपी की। बीजेपी कैसे सदन की कार्रवाइयों से भागने का काम करती है। सदन के अंदर मुख्य जब जो बिल्स होते हैं वो लाए गए, तब मनमोहन सिंह जी तो वहां होते थे, लेकिन जब मोदी सरकार आई तो मोदी जी वहां से गायब। देखिए, बहुत सारे ऐसे ऑर्डिनेंस हमको देखने को मिले। तो दोस्तों, आप देखिए, खुद तुलना कीजिए, तुलनात्मक तथ्य आपके सामने है कि कौन ज्यादा बोलता था और किसके बोलने में दम था, क्रेडिबिलिटी थी। आज हम कहां खड़े हैं जब बीजेपी के नेता सबसे बड़े सदन की कार्यवाही से भागते नजर आते हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को कहिएगा कि वो आगे इसको फॉरवर्ड करें, ताकि लोगों को पता चले कि ये जितनी बड़बोली बातें हैं ये चुनावी मंच से होती हैं, पर सदन में कोई कार्रवाई इस तरह की नहीं होती है। हमारे चैनल लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन इसका दबाइएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, जुड़े रहिए, एक दूसरे की आवाज बने, उसी से हम आगे तक ले जा सकते हैं अपनी बात को। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।